नमस्कार। गुजरात के मोरबी में एक पुल गिरने और करीब 140 लोगों के मरने के बाद इस बात पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि पुल की ऐसी स्थिति क्यों थी, पुल कैसे गिर गया, उसके लिए जवाबदेह कौन है। ये सारे सवाल इससे पहले जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं या जब भी ऐसी घटना होती है तो ये सारे सवाल उठते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कभी भी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। और इसी का नतीजा है कि मोरबी जैसी घटनाएं होती हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा, आमतौर पर किसी को ये अंदाजा नहीं होगा, चूंकि इसका कोई रिकॉर्ड अपने यहाँ नहीं रखा जाता है कि भारत में हर साल कितने पुल गिर जाते हैं बनते समय, या कितनी दुर्घटनाएं होती हैं इस तरह के किसी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इस तरह की कितनी घटनाएं होती हैं और उससे कितनी जिंदगियां चली जाती हैं। ये कोई 2 साल पहले 2020 में दुनिया का एक जाना माना जर्नल है, ग्लोबल जर्नल, जिसकी खासी प्रतिष्ठा है, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उसने 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उस रिपोर्ट का शीर्षक था एनालिसिस ऑफ ब्रिज फेल्योर इन इंडिया फ्रॉम 1977 टू 2017। इस रिपोर्ट में 1977 से लेकर के 2017 तक के 40 साल में पुल गिरने की घटनाओं का विश्लेषण किया गया था। उस जर्नल ने काफ़ी डिटेल शोध के बाद ये बताया था कि इन 40 सालों में भारत में 2130 पुल किसी न किसी स्टेज में, निर्माण के किसी न किसी स्टेज में गिर गए और उनका काम पूरा नहीं हो सका, या वो अपना उस मकसद पूरा नहीं कर सके जिस मकसद के लिए उनका निर्माण हो रहा था। सोचे 2130 पुल 40 साल में निर्माण के किसी न किसी चरण में गिरे। ज़्यादातर की चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब पुल गिरते हैं तो ऊपर या नीचे कोई नहीं होता है, यानी पुल गिरने से कोई मरता नहीं है, या फिर पुल ऐसी जगह गिरता है जहां कोई चुनाव नहीं हो रहा होता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। आमतौर पर चर्चा तब होती है जब बहुत ज़्यादा लोग मर जाएं या पुल जहां गिरे वहां चुनाव होने वाला हो। जैसे मार्च 2016 की घटना सबको याद है, जब कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर गिर गया था। कोई 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर था और उसका बड़ा हिस्सा गिर गया था। भीड़ भरे बाजार में जो नॉर्थ कोलकाता का इलाका है वहां पुल गिर गया था। मार्च 2016 की घटना है और उसमें 24 लोग मारे गए थे। मार्च की यह घटना है, मार्च 2016 की, और अप्रैल मई में चुनाव होने वाले थे पश्चिम बंगाल के। एक तरह से चुनाव का बिगुल बज चुका था। तब उस पर बहुत चर्चा हुई क्योंकि चुनाव था और उसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाना था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसे लेकर के टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी आज अभी गुजरात की मोरबी की घटना के बाद बहुत शेयर किया जा रहा है। तो उस पर काफ़ी राजनीति हुई थी, काफ़ी चर्चा हुई थी, और कारण ये था कि 24 लोग मरे थे और चुनाव होने वाला था। उसके 2 साल बाद ही, यानी 2016 की घटना के 2 साल बाद 2018 में दक्षिण कोलकाता में एक और फ्लाईओवर गिर गया, लेकिन उसकी कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि तब कोई चुनाव नहीं थे और सिर्फ 4 लोग मरे थे, तो इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। इसी तरह से उससे पहले इस तरह की कितनी घटनाएं हुई, अगर आप खोजेंगे, जरा सा गूगल करेगा कोई व्यक्ति तो उसको ऐसी ढेर सारी घटनाएं मिल जाएंगी। 2011 में पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग में एक बड़ी घटना हुई थी और एक लकड़ी का बना एक पुल गिर गया था जिसमें 32 लोग मर गए थे, जिसमें काफ़ी बच्चे थे। उसी साल दार्जिलिंग की उस घटना के 1 हफ्ते के बाद ही 2011 में ही अरुणाचल प्रदेश में एक पुल गिर गया था जिसमें 30 लोग मर गए थे। अभी हाल की घटना है 3 साल पहले मुंबई में, देश की वित्तीय राजधानी में, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, वहाँ फुट ओवर ब्रिज गिर गया था और 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और हर बार रूटीन में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो मरने वालों को एक मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से। घायलों के लिए एक मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, 2-4 लोग पकड़ लिए जाते हैं और एक जांच कमेटी बना दी जाती है। आज तक किसी भी जांच कमेटी ने किसी भी बड़े आदमी की, जो वास्तव में जिम्मेदार होता है, उसकी जवाबदेही नहीं तय की होगी। जब किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है, किसी को सजा नहीं दी जाती है, तो उसकी परिणति मोरबी जैसी घटनाओं में होती है। अगर दार्जिलिंग की घटना पर, अरुणाचल प्रदेश की घटना पर, कोलकाता की 2 घटनाओं पर या मुंबई की घटना पर संज्ञान लिया गया होता, गंभीरता से कार्रवाई की गई होती, लोगों की जवाबदेही तय की गई होती, बड़े अधिकारी पकड़े गए होते, नेताओं की जिम्मेदारी तय होती, तो मोरबी जैसी घटना नहीं होती। मोरबी में इस रविवार को किच्छा नदी पर बना पुल, जो 136-37 साल पुराना था, अंग्रेज के ज़माने का बना पुल था, वो गिर गया और 140 के करीब लोग मर गए।
घायलों की तादाद कितनी है अभी उसकी गिनती चल रही है, अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। नदी में दूर तक लोग के बह के गए होने की आशंका है। लोग अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर के घूम रहे हैं और वो अस्पताल के मोर्ग में के चक्कर लगा रहे हैं या उस जगह पर नदी के किनारे खोज रहे हैं अपने बच्चों। तो इतनी बड़ी घटना हो गई। इसका मुख्य कारण ये था कि भारत में किसी को इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह के हादसों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। और दुर्भाग्य से इस मामले में भी वही प्रक्रिया फिर चल रही है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था मेंटेनेंस का, रख रखाव का, और जिस कंपनी को मरम्मत का जिम्मा दिया गया था, उस कंपनी के 9 छोटे बड़े कर्मचारी पकड़ लिए गए हैं, जिसमें 2 टिकट क्लर्क हैं, 4 सुरक्षाकर्मी हैं, 1 मैनेजर है। इस तरह के 9 लोगों को पकड़ के, और ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली है, जबकि इनकी जवाबदेही तात्कालिक जवाबदेही थी। हादसे में इनकी भी भूमिका थी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर टिकट क्लर्क सख्त होता और वो उसने पुल की क्षमता से ज्यादा टिकट नहीं काटे होते पैसे के लालच में, या जो सुरक्षाकर्मी वहां पुल के दोनों तरफ तैनात होते थे वो थोड़े से लालच में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पुल पर इकट्ठा नहीं होने देते, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए उनको सजा भी दी जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे घटना के लिए, ये पूरा हादसा सिर्फ एक उस दिन का, रविवार का या 30 तारीख का वो एक दिन का हादसा नहीं था। इसके ये काफी समय से उस पुल की खराबी को लेकर के, उस पुल की कमजोरी को लेकर के जो यूट्यूबर्स थे या वीडियो ब्लॉगर थे वो वहां के फुटेज डाल रहे थे, उसकी वीडियो डाल रहे थे। ये एक करप्शन का भी मामला है और लापरवाही का भी मामला है। सबसे पहला सवाल तो ये है, जब जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी जवाबदेही की जब बात होती है, तो फिर सवाल उठता है कि जिस कंपनी के ये लोग कर्मचारी हैं, जिस कंपनी के मालिक को, जिस कंपनी को ये ठेका मिला था, क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है, घर में मच्छर मारने वाले रैकेट बनाती है, दीवार घड़ियां बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है। उस कंपनी को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट का, इतने बड़े काम का, इतने संवेदनशील काम का ठेका दिया गया था और उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिना कोई भी काम, अगर इस निर्माण का, इसके साथ ये शर्त थी कि जब ये निर्माण पूरा होगा तो नगर पालिका की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद ही पुल चालू होगा। उस फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर ही ये पुल चालू कर दिया गया। अब सोचिए उस कंपनी के मालिक की या उस कंपनी के प्रबंधन की हिम्मत कैसे हुई कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर उसने पुल चालू कर दिया। उसको किसकी सरपरस्ती हासिल थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? और ये पुल चालू हुआ था 25 तारीख को, दिवाली के अगले दिन, जब गुजराती नववर्ष होता है, तब उस दिन लोग घूमने आते हैं आमतौर पर इस नदी के किनारे भी और इस पुल के ऊपर भी। तो उस दिन ये चालू हुआ था और उसी लालच में कि ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने आएंगे, इस लालच में कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए ये पुल चालू कर दिया। तो और ये हादसा हुआ 30 तारीख को। 25 से 30 तारीख के बीच लोग जुटते रहे, बड़ी संख्या में लोग उस पुल पर जाते रहे, घूमने जाते रहे, और पूरा प्रशासन, जिसमें नगर पालिका जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपनी आंख बंद करके बैठे रहे लोग। तो ये कैसे 5 दिन तक ये काम उनकी नजर में नहीं आया? एक गलती तो उस कंपनी ने की, एक लापरवाही कंपनी ने की, अक्षम्य अपराध कंपनी ने किया कि उसने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल चालू किया, उसने मरम्मत ठीक से नहीं किया। लेकिन उसके बाद 5 दिन तक जिला प्रशासन, कलेक्टर, जिले के एसडीएम, जिले के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर, ये सब लोग क्या करते रहे जो उनकी नजर में नहीं आया कि यह पुल चालू हो गया? तो इन सब की भी जवाबदेही बननी चाहिए। गुजरात में 8 साल से डबल इंजन की सरकार है और 27 साल से बीजेपी की सरकार है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सरकार ने इस तरह से ये अंग्रेज के जमाने का बना हुआ पुल, और अगर ये संरक्षित धरोहर है, तो उसको संरक्षित कर देते, उस पुल को बंद कर दिया जाता, किच्छा नदी के ऊपर लोगों के आने जाने के लिए दूसरा पुल बना दिया जाता। वो भी आज तक नहीं हुआ। तो इस तरह से पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहां भी वही हो रहा है। घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हो गई, मुख्यमंत्री कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हो गई, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मुआवजे की घोषणा हो गई, और 5 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई, एक एसआईटी बना दी गई। अब इस एसआईटी की रिपोर्ट कब आएगी, उसमें किसको जवाबदेह ठहराया जाएगा, तब तक ये घटना आई गई हो गई रहेगी और किसी दूसरी घटना का इंतजार शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह की घटना को नजीर बना करके और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो भारत में पुल गिरते रहेंगे और आम आदमी की जान जाती रहेगी। मोरबी पुल के टूटने से जो 140 के करीब लोग मरे हैं, जो परिवार उजड़े हैं, जिन परिवारों पर जो वज्रपात हुआ है,
उन तमाम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इस घटना में शामिल जिम्मेदार, वास्तविक जिम्मेदार लोगों को पकड़ के सजा दी जाएगी और यह संकल्प किया जाएगा कि इस देश में अब कोई पुल नहीं गिरेगा। ये सुनिश्चित करना चाहिए है देश के प्रधानमंत्री को, वो सक्षम है इस बात के लिए, वो अनाउंस करें, ये इसकी घोषणा करें कि देश में जितने भी पुराने पुल हैं उन सबका मुआयना होगा, उन ब्रिजेस का ऑडिट किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पुल नहीं गिरे और देश के एक भी नागरिक की इस तरह की दर्दनाक मौत नहीं हो। तभी इन 140 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।